गरीब की कांवड़ यात्रा। सावन का महीना शुरू हो चुका था। हर साल की तरह इस साल भी जगदीश के टूटे फूटे घर की छत से बरसात का पानी टपक रहा था। जगदीश की घरवाली मीरा घर के अंदर जगह जगह बर्तन रख रही थी ताकि पानी घर के अंदर ना भरने पाए। लेकिन टूटे घर की तरह उनकी किस्मत भी टूटी हुई थी और ना चाहकर भी पानी नीचे गिर रहा था। थोड़ी देर बाद बरसात बंद हो गई तो उसने चैन की सांस ली। उसका एक 10 साल का लड़का भी था जो गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था। बरसात बंद होते ही वो स्कूल से घर आ गया और घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, वो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना। अपने बेटे की आवाज सुनकर मीरा कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है क्योंकि घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। लेकिन मीरा थोड़ा हिम्मत से काम लेती है और अपने बेटे से कहती है, थोड़ी देर और रुक जा बेटा, तेरे पापा कुछ लाते ही होंगे। माँ की बात सुनकर बेटा थोड़ा निराश हो जाता है और एक कोने में बैठकर अपने स्कूल का होमवर्क करने लगता है। अब उसे भी आदत हो चुकी थी भूखा रहने की। शाम होते ही जगदीश घर आ जाता है। जगदीश के खाली हाथ और निराश चेहरा देखकर मीरा समझ जाती है कि आज भी जगदीश को कोई काम नहीं मिला। जगदीश अपनी जेब से कुछ चावल के दाने निकालकर मीरा को देता है और कहता है, ये चावल पकाकर अपने बेटे को खिला दो। मैं कल कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। लगता है ऊपर वाला भी हमारी कठिन परीक्षा ले रहा है। तब मीरा कहती है, ये कैसी परीक्षा है प्रभु, 2 दिन से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। पर बेचारी मीरा करती भी तो क्या। अपने बेटे को चावल खिलाकर दोनों पति पत्नी भूखे पेट सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जगदीश काम की तलाश में घर से निकल जाता है और वो सारा दिन काम की तलाश करता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हे भगवान, आज फिर मेरे बीवी बच्चे भूखे सोएंगे। किन अपराधों की सजा दे रहा है मुझे तू। वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी एक आदमी वहाँ से गुजरता है और जगदीश से कहता है, क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हो? तब जगदीश कहता है, क्या बताऊं भैया, 2 दिन से भूखा हूँ और कोई काम भी नहीं मिल रहा है। तब वो आदमी कहता है, मेरे होटल में बर्तन धोने वाला लड़का कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर चला गया है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम तब तक के लिए मेरे यहाँ काम कर सकते हो। जगदीश रोते हुए उस आदमी के पैरों में गिर पड़ता है। तब वो आदमी कहता है, अरे भाई, क्या कर रहे हो? सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, उस पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। जगदीश होटल जाकर सारे बर्तन साफ करता है और बदले में होटल का मालिक उसे खाना देता है। जगदीश सारा खाना लेकर अपने घर आता है और खुशी से मीरा को पुकारता है, अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं खाना लाया हूँ, जल्दी से अपने बेटे को खिला दो। जगदीश और उसकी पत्नी मीरा और उसका बेटा तीनों मिलकर सबसे पहले भगवान शंकर की पूजा करते हैं और उन्हें प्रसाद लगाते हैं। उसके बाद तीनों भर पेट खाना खाते हैं। आज जाने कितने दिनों बाद तीनों ने भर पेट भोजन किया था। जगदीश भगवान का शुक्रिया करके सो जाता है। अगले दिन फिर से जगदीश उसी होटल में पहुंच जाता है और दिन भर काम करने के बाद उसे शाम को कुछ पैसे और कुछ खाना मिलता है। जगदीश को घर लौटते लौटते रात हो जाती है और जब वो रास्ते में आ रहा होता है तो उसे एक साधु महात्मा मिलते हैं और वो महात्मा जगदीश से कहते हैं, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम मुझे खाना खिला दो तो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। जगदीश बहुत नेक दिल इंसान था। वो तुरंत अपने थैले में से आधा खाना उस साधु महात्मा को दे देता है। खाना खाकर साधु महात्मा तृप्त हो जाते हैं और जगदीश से कहते हैं, बालक, हम तुम्हारे प्रसाद से तृप्त हो गए हैं। अगले सोमवार से कांवड़ यात्रा लेकर निकल जाओ। अगर एक बार तुम कांवड़ यात्रा पूरी कर लोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और इतना कहकर वो साधु महात्मा जगदीश को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। जगदीश सारे रास्ते में कांवड़ यात्रा के बारे में सोचता रहता है और घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही वो ये बात अपनी पत्नी मीरा को बताता है। तब मीरा कहती है, कांवड़ यात्रा के लिए कुछ पैसे भी तो होने चाहिए और हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। तब जगदीश कहता है, ऊपर वाले पर भरोसा रखो,
मैं होटल में काम करके कुछ पैसे कमा लूंगा और फिर कांवड़ यात्रा पर निकल जाऊंगा। अगले दिन से जगदीश होटल में काम करके पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देता है और 1 हफ्ते के अंदर कुछ पैसे जमा कर लेता है। अगले सोमवार को जगदीश अपने बीवी बच्चों को भगवान के हवाले करके कांवड़ यात्रा पर निकल जाता है। हे भगवान, मेरे लौटने तक इनका ख्याल रखना। जगदीश दिन भर महादेव का जाप करते हुए यात्रा करता है और रात होते होते पास के एक गांव में पहुंच जाता है। उसकी पत्नी मीरा ने कुछ पराठे और अचार को एक पोटली में बांधकर उसे दिया होता है। जगदीश उसी से अपना भोजन करता है और रात को विश्राम करता है। अगली सुबह होते ही जगदीश कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ कांवड़ यात्री मिल जाते हैं और वो भी महादेव का जाप करता हुआ कांवड़ यात्रियों के जत्थे में शामिल हो जाता है। लेकिन कुछ ही दूर जंगल के पास बहुत सारे डाकू उन पर हमला कर देते हैं और उनकी सारी चीजें लूट कर ले जाते हैं। सभी कांवड़ यात्री अपने अपने घर वालों को फोन करके वहां बुला लेते हैं और फिर से कांवड़ यात्रा शुरू कर देते हैं। लेकिन जगदीश भला किसे बुलाता और उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। वो रोने लगता है और कहता है, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। अब मैं अपनी कांवड़ यात्रा कैसे पूरी करूंगा। जगदीश उसी रास्ते पर भीख मांगना शुरू कर देता है ताकि वो अपनी कांवड़ यात्रा पूरी कर सके। उसे भीख मांगते मांगते कई दिन हो जाते हैं। इधर गांव में उसकी पत्नी मीरा और बेटे की स्थिति बदतर हो जाती है। उनके पास खाने का सारा राशन खत्म हो चुका था और गांव के बहुत सारे कांवड़ यात्री वापस भी लौट चुके थे, लेकिन जगदीश अभी तक वापस नहीं आया था। इसी बात से चिंतित होकर एक दिन मीरा भगवान के सामने रोने लगी। हे ईश्वर, मेरे पति की रक्षा करना। उधर जगदीश जैसे तैसे कुछ पैसे इकट्ठा करके अपनी कांवड़ यात्रा दोबारा से शुरू करता है। अब जगदीश की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कई दिनों से भूखा प्यासा बेचारा जगदीश जैसे तैसे करके अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करता है और गंगा जल को भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाता है। अपनी यात्रा पूरी करके जगदीश वापस घर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो किसी बड़े से बंगले में बिस्तर पर लेटा हुआ था। अरे अरे अरे, लेटे रहो बेटा, तुम्हारे सिर पर गहरी चोट है। सामने खड़े एक दादाजी ने कहा। तब जगदीश आश्चर्य से पूछता है, मैं यहाँ कैसे दादाजी? बेटा, रास्ते में मेरी कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तब जगदीश बिस्तर से खड़े होते हुए कहता है, शुक्रिया दादाजी, पर मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना होगा। मेरे बीवी बच्चे पता नहीं किस हालत में होंगे। पता नहीं उन्होंने कितने दिनों से कुछ खाया भी होगा या नहीं। बेटा, तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है जैसे तुम बहुत गरीब हो। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम मेरे यहाँ नौकरी कर सकते हो। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। दादाजी की बात सुनकर मानो जगदीश के भाग्य खुल गए हों। वो तुरंत गांव जाकर अपनी पत्नी मीरा और बेटे को साथ ले आता है और दादाजी के घर में नौकरी करने लगता है और वहीं पर रहने लगता है और उनकी सारी गरीबी दूर हो जाती है। अब जगदीश को भगवान पर पूरा भरोसा हो चुका था और अब से वो खूब दान धर्म करता है और भगवान की भक्ति करता है। जय शिव शंकर।